सबको लगता है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जिस प्रकार से अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी हाई लेवल की, वह बुरी तरीके से फेल हो जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया है और वहां पर अपने कई सारे युद्धपोत जो है उतार दिया है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर ईरान और चीन ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी धमकी दे दी है और कहा है कि अमेरिका पर ईरान और चाइना मिलकर हमला करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और ईरान ने चीन के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को किस प्रकार से धमकाया है और क्यों। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़े पैमाने पर जब ईरान ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, जो इलाका लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, तो यह रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया था क्योंकि दुनिया भर में जो 20% तेल का हिस्सा जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता था वह पूरी तरीके से ठप पड़ गया था। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक दबाव बन रहा था कि भाई साहब हम ईरान से जो है बातचीत कर लें और यहाँ से लगभग जो तेल टैंकर जो गुजरते थे तो उनको जो है पूरी तरीके से खोल दिया जाए ताकि जो है पेट्रोल क्राइसिस जो दुनिया भर में देखने को मिल रहा है वह खत्म हो सके। और यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब बातचीत करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मीटिंग करवाते हैं और कई सारे डिमांड जो है ईरान के सामने पेश करते हैं तो ईरान जो है बुरी तरीके से मानने से इसको जो है इनकार कर देता है। और इसका खामियाजा यह होता है कि डोनाल्ड ट्रंप को आ जाता है गुस्सा और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पूरे रीजन में जो है अपने कई सारे युद्धपोत जो है उतार देते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपने शायद देखा भी होगा, और ये कई अरब सागर है यहाँ पर भी उतार देते हैं, और यहाँ पर फारस की खाड़ी है तो यहाँ पर भी कई सारे युद्धपोत जो है और टैंकर जो है उतार देते हैं ताकि ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक किया जा सके अगर ईरान किसी भी प्रकार की जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है। और चीन अगर किसी भी तरीके की हरकतें करने की कोशिश करता है तो ईरान पर बड़े पैमाने पर डोनाल्ड ट्रंप अटैक कर सकते हैं। ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप ने कर रखी थी। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान और चाइना ने मिलकर बहुत बड़ी धमकी दे दी है कि भाई साहब अगर हम पर कोई भी अटैक आप करने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार से आप नाकेबंदी कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा बहुत बुरा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा जिस प्रकार से यह दावा किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि लगभग हमने ईरान के 158 जहाजों को जो है नेस्ते नाबूद कर दिया है और ईरान के पास जो है अब कोई भी शिप जो है नहीं बचा है, ऐसे में ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक किया जा सकता है। तो ईरान ने इसका जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा कि भाई साहब आप हमें कमजोर ना समझिए क्योंकि अब जो है चाइना भी हमारे साथ हो गया है कि और अगर आप जो है हम पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं हमारे आइलैंड को, जैसा कि आपको शायद पता होगा कि यहाँ पर एक खारगा आइलैंड है और ईरान का दुनिया भर में जो व्यापार होता है 90% हिस्सा इसी आइलैंड से होता है, मतलब एक रिसोर्स के रूप में देखा जा सकता है। और यहीं से जो तेल एक्सपोर्ट होता है ईरान का वह 90% इसी आइलैंड से जो है होता है और डोनाल्ड ट्रंप इसी पर कब्जा करने चाहते हैं। लेकिन ईरान ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि भाई साहब हमें कम ना समझिए और यहाँ से कोई शिप को तभी गुजरने दिया जाएगा जब हमें आप जो है $1 प्रति बैरल का टोल टैक्स देंगे, मतलब 90 रुपये आप देंगे अगर हमें 159 लीटर ले जाने के लिए, तो हम भाई साहब आपको यहाँ से गुजरने देंगे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का यह रवैया इतना ज्यादा आक्रामक हो गया था कि चाइना के सभी शिपों को जो है रोक दिया था उन्होंने। लेकिन चाइना ने जिस प्रकार से धमकी दिया भाई साहब ना, डोनाल्ड ट्रंप की पैंट गीली हो गई और डोनाल्ड ट्रंप वहां से गुजरने के लिए चाइना के शिपों को जो है पास दे दिया, मतलब कहा कि भैया आप जाइए, हम आपके मामले में नहीं पड़ने वाले हैं। और जो ब्लॉक किया गया था वो रास्ता वह पूरी तरीके से चाइना के लिए खोल दिया गया और ईरान भी इसका फायदा उठाते हुए एक बहुत बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया कि चाइना अब हमारे साथ है और कोई भी अगर हरकतें करने की कोशिश करते हैं आप तो हम दोनों मिलकर आपकी पिटाई करेंगे। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े पैमाने पर जो है अपने युद्धपोत उतार रखे हैं। जैसा कि यह ओमान की खाड़ी है और यहाँ पर अपने कई क्रूज मिसाइल जो है युद्धपोत उतार रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर है फारस की खाड़ी, तो फारस की खाड़ी में यूएस अब्राहम लिंकन नाम का एक युद्धपोत है जो काफी ज्यादा खतरनाक और सर्विलांस वाला माना जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको भी जो है मैदान में उतार दिया है ताकि युद्ध जो है किया जा सके ईरान के खिलाफ में। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि यह अरब सागर है और यूएस त्रिपोली नाम का जो है एक फाइटर जेट मतलब विमान जो है यहाँ पर युद्धपोत उतार दिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से तैयार हैं ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक करने के लिए। लेकिन चाइना ने जिस प्रकार से मिलकर जो है ईरान के साथ मिलकर धमकी दिया है ना, उस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरा झटका महसूस हो रहा होगा
और यही वजह थी कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा है कि ईरान के साथ जो है बातचीत किया जाए, और इसी बातचीत को लेकर जो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बार फिर से मीटिंग जो है देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, यह दबाव इतना ज़्यादा था चाइना के द्वारा ट्रंप पर कि ट्रंप को खुद कहना पड़ गया कि चाइना जो है मुझे गले लगाना चाहता है, और इसके लिए जो है हमने उसके लिए हुर्मुज जो है हमेशा के लिए खोल दिया है, और शी जिनपिंग मुझे गले लगाएंगे। अगर हम जब चीन जाएंगे तो मुझे जो है गले लगाएंगे, और उनके लिए ही खासकर हमने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोल दिया है, और यह पूरी दुनिया के लिए खुला रहेगा, और हम जो है किसी प्रकार का जो है अब अटैक नहीं करने वाले हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से ट्रंप ऐसे दावे कर रहे हैं कि हमने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोल दिया है, इस बात से आप क्या सहमत हैं कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर सकते हैं? क्या सच में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज डोनाल्ड ट्रंप खोल सकते हैं? क्या ईरान पर वह आक्रमण करना नहीं चाहते हैं चीन के दबाव में आकर? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।